मुआज़ मापारी साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो और वो शख्स अपनी नमाज़ अच्छी तरह करता है इसलिए कि उसे कोई देख रहा है, तो इस हालत में उसकी नमाज़ हो जाएगी या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? मतलब ये है कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, उसको ये एहसास हुआ कि कोई और उसको देख रहा है तो ज़्यादा अच्छे तरीक़े से पढ़ रहा है, तो बज़ाहिर तो ये रियाकारी में शुमार होता है। और हदीस पाक में बड़ी सख्त बात आई है कि जिसने दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ा उसने गोया कि अल्लाह के साथ शिर्क किया है। और ज़ाहिर है कि ऐसे अमल का क्या फ़ायदा जो दूसरों को दिखाने के लिए हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए न हो। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से इसने अगर नमाज के अरकान और शराइत मुकम्मल कर दिए हैं तो उसकी नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन ऐसी नमाज का अल्लाह के सामने जवाब देना होगा कि दूसरों को दिखाने के लिए उसने नमाज़ पढ़ी है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अक्सर बयान में सुनता हूँ कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, क्या हम गुनाह करते हैं कि वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है? अक्सर सुनता हूँ कि लोगों से हमारे तकदीर में ये लिखा है, अगर हमारे तकदीर में लिखा है तो मैं चोरी करूँगा तो इसमें हमारी चॉइस कहाँ है? इसका मतलब हम अच्छा काम भी अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं, बुरा काम भी अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं। तो ख़ुलासा ये है कि इनको तकदीर के कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि देखिए तकदीर क्या है, कि तकदीर के माना आते हैं फ़ैसला कर देना। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा करने से पहले ही अपने इल्म की बुनियाद पर तमाम मखलूक़ात के बारे में फ़ैसला कर दिया है, उसकी तकदीर लिख दी। ये बात तो बिल्कुल हक़ है और ज़ाहिर है कि हमारे ईमान का हिस्सा है तकदीर पर ईमान लाना। लेकिन आम तौर से उलझन इस वजह से पैदा होती है कि हम अल्लाह के इल्म को अपने इल्म जैसा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा इल्म क्या है, हमें सिर्फ़ माज़ी का और हाल का इल्म होता है। पिछला क्या हुआ ये हम जान सकते हैं, आज क्या हो रहा है ये हम जान सकते हैं, लेकिन आइंदा क्या होने वाला है इसका हमें इल्म है ही नहीं। तो इस वजह से हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि मुस्तक़बिल का इल्म अल्लाह ताला कैसे जानते हैं। तो लिहाजा ये अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुस्तक़बिल का इल्म क्या होता है। चूँकि अल्लाह के पास मुस्तक़बिल और फ्यूचर का इल्म है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात का फ्यूचर लिख कर रखा है। लेकिन इसकी वजह से मखलूक और हम लोग इंसान ख़ास तौर से ये मजबूर नहीं है। देखिए इस्लाम में इस सिलसिले में बड़ा इख्तिलाफ हुआ है शुरू ज़माने से ही, और बाकायदा दो फ़िरक़े वजूद में आए थे। एक क़दरिया कहलाता था जो सिर्फ़ तकदीर पर ईमान रखता है, और एक जबरिया कहलाता था कि जो इंसान को मजबूर महज़ समझता था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गुमराह थे। सही बात है अहले सुन्नत वल जमाअत की, वो ये कि न पूरी तरह से उसके तमाम आमाल तकदीर पर हैं और न ही इंसान पूरी तरह से मजबूर है, न ही आज़ाद है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आमाल का मुकल्लफ़ बनाया है, हमें अमल करने का इख्तियार दिया है। हम अच्छे अमल भी कर सकते हैं, बुरे अमल भी कर सकते हैं। तो इस अमल का इख्तियार हमारे हाथ में है। अलबत्ता हम क्या करने वाले हैं, अच्छा या बुरा, ये अल्लाह ताला को पहले से पता है। और अल्लाह को पता होने की वजह से, ये अल्लाह के लिख देने की वजह से हम मजबूर नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दुनियावी एतबार से हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं, बस स्टैंड पर और ट्रेन स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ होता है फ़लाँ ट्रेन, फ़लाँ फ़्लाइट इतने बजकर इतने मिनट पर आने वाला है या आने वाली है। तो ये किस बेस पर लिखा हुआ है? रोज़ाना का मामूल और टाइम टेबल की बेस पर ये लिखा हुआ है कि फ़लाँ ट्रेन इतने बजकर इतने मिनट पर आने वाली। लेकिन इसकी वजह से वो ट्रेन या ट्रेन का ड्राइवर या उस फ्लाइट का पायलट ये मजबूर नहीं होता है कि वो उसी वक्त पर उतने मिनट पर वो प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, बल्कि आगे पीछे भी होता है। कभी ट्रेन जल्दी भी आ जाती है, कभी लेट भी आती है। लेकिन ये जो टाइम टेबल बनाया गया है वो एक हिसाब को सामने रखते हुए, तो लिहाजा आप देखें कि इंसान एक हिसाब करता है और उस हिसाब के मुताबिक आम तौर से वो ट्रेन या फ़्लाइट आ जाती है। तो फिर आप सोचें, अंदाज़ा करें, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म तो बिल्कुल एक्यूरेट है और अल्लाह ताला का इल्म तो बिल्कुल हतमी है। तो लिहाजा अल्लाह ने अगर किसी बात का फ़ैसला कर दिया है तो वो तकदीर में लिखा जा चुका है, लेकिन उसकी वजह से इंसान मजबूर महज़ नहीं होता है, बल्कि इंसान को आमाल का इख्तियार होता है। और फिर उलमा ने ये बात भी लिखी है कि तकदीर भी दो तरह की होती है। कुछ तकदीरें मुतय्यन होती हैं
کہ اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کہ کون شخص کب پیدا ہوگا اور کون شخص کی موت کب آئے گی، یہ اٹل ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو یہ نہ ایک ساعت آگے ہوگا نہ ایک ساعت پیچھے ہوگا۔ تو کچھ تقدیریں تو اس طرح کی ہے جو مبرم ہے، متعین ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ تقدیریں وہ ہوتی ہیں جو معلق ہوتی ہیں، کسی چیز پر موقوف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا یا ایک آدمی پر پریشانی آ گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو لکھا تھا تقدیر میں کہ یہ بیمار ہوگا یا اس پر پریشانی آئے گی، البتہ اللہ نے پھر اس کے بعد یہ طے کیا کہ اگر یہ اس پر میری طرف رغبت کرتا ہے، یعنی مجھ سے دعا کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو اس کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی، اور میری طرف نہیں آتا ہے تو پھر اس کی مصیبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی بہت ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو معلق ہوتی ہے، انسان جیسے عمل کرتا ہے اس عمل کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے اور اگر کسی کو سامنے یہ خواب بیان کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جیسے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آدمی کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تقدیر میں ہر چیز متعین نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں معلق ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آدمی مجبور نہیں ہے بلکہ وہ اعمال کا مکلف ہے۔ آدمی اچھے عمل بھی کر سکتا ہے، برے عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے بعض علماء نے سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متعین کیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ روزی ملنی ہے، اب یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس روزی کو حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے، یہ آدمی کو اختیار ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے، بلکہ اس کو سارے اعمال اچھے برے کرنے کے اختیارات ہیں۔ اور اگر مان لیجئے کہ اگر جو ہے انسان مجبور ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ مالک یوم الدین، کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، یہ کہنا ہی بیکار ہوتا، اس لیے کہ جو کچھ ہوا اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوا ہے۔ انسان مجبور تھا تو پھر حساب کیوں، اور اسی طرح اچھائی برائی کا بدلہ کیوں دیا جانا تھا؟ تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تقدیر کا لکھ دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان مجبور محض نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان مکلف ہے اور با اختیار ہے۔